मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे अमेरिकन संविधान की प्रमुख विशेषताएं। जैसा कि हम जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुआ था। अमेरिका की स्वतंत्रता के बाद में अमेरिका की फिलाडेल्फिया शहर में इसकी संविधान सभा ने 25 मई 1787 को अपना कार्य आरंभ किया, यानी संविधान का निर्माण शुरू किया। और 15 सितंबर 1787 को संविधान सभा ने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। और ये ड्राफ्ट 2 साल बाद 4 मार्च 1789 को अमेरिका का संविधान लागू किया गया। संविधान की जो ड्राफ्ट कमेटी थी, जिसे कमेटी ऑफ स्टाइल कहते हैं, उसके अध्यक्ष पेंसिल्वेनिया के गवर्नर मॉरिस थे। अमेरिका की अगर फाउंडिंग फादर्स की बात करें जिनका संविधान निर्माण में काफ़ी बड़ा योगदान रहा, उनमें हैं वाशिंगटन, जेफरसन, मेडिसन, एडम्स आदि। अब हम बात करते हैं अमेरिका के संविधान के स्रोत, यानी मुख्य सोर्सेज क्या है। तो अमेरिका के संविधान के जो सबसे बड़ा सोर्सेज है, वहाँ का संविधान संशोधन है। अमेरिका का संविधान एक प्रकार से कठोर संविधान है और अब तक 1789 से लेकर आज तक 27 संविधान संशोधन हुए हैं, जिन्होंने संविधान के मूल प्रावधानों में आमूलचूल परिवर्तन कर दिए। इसके साथ अमेरिका की जो संसद है, जिसे कांग्रेस कहते हैं, उस कांग्रेस के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के एक्ट्स या अधिनियम पारित किए गए। उस एक्ट्स और अधिनियम ने संविधान में काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इसके साथ हम देखते हैं कि जो अमेरिका में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स निकलते हैं, प्रशासनिक आदेश निकलते हैं, उन्होंने अमेरिका के संविधान में निर्माण में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। और इन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है वहाँ जुडिशियल कमेंट्रीज या न्यायिक टिप्पणी है कि अमेरिका में ये कहा कि जो जज कहते हैं वही संविधान है। अमेरिका में तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है और न्यायपालिका अलग अलग मामलों में जो जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से अपने जो निर्णय देती है, उन निर्णयों ने भी संविधान के निर्माण में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है, यानी उनके संविधान में काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। और एक जो इनका जो है महत्वपूर्ण बात देखने में आती है कि अमेरिकी संविधान ब्रिटिश की तरह प्रथाओं और अभिशमियों में काफ़ी विश्वास रखता है। जैसे अमेरिका में यह है कि वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है वह है अपने जो निर्णय है वो सोमवार को सुनाता है। इसी प्रकार अमेरिका में जो चुनाव होते हैं वो मंगलवार को होते हैं। ये अमेरिका के संविधान में कोई लिखित प्रावधान नहीं है, फिर वहाँ पे ऐसी प्रथाएं बन गई जिनके वहाँ के लोग पालन करते हैं। अब हम बात करते हैं अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताओं की। तो अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका का संविधान निर्माण और विकास दोनों का ही मिक्स रूप है। हम जानते हैं कि ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है, जैसे भारत का संविधान एक निर्मित संविधान है, परंतु अमेरिका का जो संविधान है दोनों का मिक्सर है। वो संविधान सभा ने इसका निर्माण भी किया कि साथ साथ ये समय के साथ इसमें संविधान संशोधन, एक्ट्स, प्रशासनिक आदेश, न्यायिक व्याख्याएं आदियों के माध्यम से इसका विकास भी हुआ है। दूसरी बात हम देखते हैं कि अमेरिका का संविधान लिखित भी है और निर्मित भी है। निर्मित इसलिए है क्योंकि ये संविधान सभा ने इसका निर्माण किया है, और लिखित यह है कि इसका जो कोई अलिखित प्रावधान नहीं अभी हो, तो इससे लिखित डॉक्यूमेंट के रूप में संविधान सभा ने इसको देश को समर्पित किया है। जो विशेष बात देखने में आती है कि अमेरिका का संविधान मात्र 5 पृष्ठों में लिखा गया है, मूल संविधान, और उसमें कुछ 7 अनुच्छेद है, पर बाद में जुडिशियल कमेंट्रीज के बाद में लगभग 5000 पृष्ठों में इसका विस्तार हो गया है। अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है। हम जानते हैं संविधान कठोर और लचीला होता है, वो संशोधन की प्रक्रिया पर आधारित है। अमेरिका का संविधान कठोर इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी प्रस्ताव जो पारित होता है संविधान में संशोधन का, वह साधारण विधि के द्वारा नहीं होकर संवैधानिक विधि के माध्यम से होता है। और संवैधानिक विधि का कांग्रेस के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित करना होता है, फिर उसको उतने ही राज्यों का समर्थन प्राप्त करना पड़ता है। और अमेरिका के जो संविधान की जो सबसे बड़ी विशेषता जो देखने में होती है वो सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंसिंग, यानी शक्तियों का पृथक्करण, निरोध एवं संतुलन के सिद्धांत। चेक एंड बैलेंस वाले जो और सेपरेशन ऑफ पावर है, ये सिद्धांत के प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू को माना जाता है, और मॉन्टेस्क्यू से प्रभावित होकर अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने इनके संविधान में अपनाया। यानी इसका मतलब यह है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों में
की शक्तियों का किसी एक बिंदु पर एक संस्था पर संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, अपितु उनकी जो शक्तियां हैं वो अलग अलग है। जैसे कार्यपालिका का कार्य व्यवस्थापिका का कार्य कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य उनको लागू करना और न्यायपालिका का कार्य उन कानूनों का संरक्षण प्रदान करता है। इन तीनों की अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं, साथ साथ ये एक दूसरे की शक्तियों पर नियंत्रण भी रखती हैं कि कोई एक शक्ति अनाधिकारपूर्ण चेष्टा करके तानाशाही रूप नहीं अपना लें। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू माने जाते हैं, इसलिए अमेरिका के संविधान का जो भौतिक पिता है वो मॉन्टेस्क्यू को कहा जाता है। अगली जो विशेषता है वो है अंग्रेज संघीय व्यवस्था। हम जानते हैं कि जो सिस्टम होता है वो दो तरह का होता है, फेडरल और यूनिटरी। अमेरिका में जो संविधान अपनाया गया है, जिस ब्रिटेन में यूनिटरी सिस्टम है तो अमेरिका में फेडरल सिस्टम है। जो अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है वो केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित है और इनमें इनके मध्य जो शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्यों के मध्य, उसमें केंद्र की शक्तियों का डिमार्केशन कर दिया गया है कि केंद्र को 18 प्रकार की शक्तियां लिखित रूप में दी गई है कि ये शक्तियां का प्रयोग सिर्फ केंद्र सरकार या संघ सरकार करेगी और बाकी जो बची हुई जितनी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्यों को दे दी गई है। अमेरिका के संविधान की जो अन्य विशेषता है वो रूल ऑफ लॉ है। अमेरिका कानून में विश्वास करने वाले लोगों का देश है। या डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, ये इनको फंडामेंटल राइट्स, लिबर्टीज, इनके अंदर यहाँ के लोग अथाह विश्वास करते हैं और कानून को सर्वोपरि मानते हैं, यानी कानून सर्वोपरि है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और वहाँ अमेरिका का संविधान वहाँ के लॉ ऑफ लैंड है। न्यायिक सर्वोच्चता की अथाह अमेरिका संविधान की विशेषता है। अमेरिका के अंदर जिसे भारत हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, यहाँ विधि की स्थापित प्रक्रिया अपनाई गई है, परंतु तो अमेरिका में विधि की उचित प्रक्रिया अपनाई गई। इसका मतलब यह है कि वहाँ न्यायपालिका सर्वोच्च है और न्यायपालिका किसी भी कानून की व्याख्या करती है। उस व्याख्या करने में वो संविधान के प्रावधान से ज़्यादा ये देखती है कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया अपनाई गई है क्या वो उचित है या नहीं है, और जो कानून बनाया गया है वो क्या प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के अनुकूल है अथवा नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट है उसको अथाह शक्तियाँ प्राप्त हैं। इस बारे में जस्टिस ह्यूज ने तो कहा है कि संविधान वही है जो जज कहे कि यही है, यानी संविधान वह है जो जजेज कहते हैं। तो अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च है। इसके साथ साथ अमेरिका में जो शासन प्रणाली अपनाई गई है वो अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपनाई गई। अध्यक्षीय शासन, आप जानते हैं कि शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। इनके मध्य की जो एक प्रणाली होती है अर्ध अध्यक्षीय, जिसे अर्ध संसदीय कह सकते हैं, जैसे श्रीलंका में, फ्रांस में है संसदीय शासन, भारत, ब्रिटेन, जापान ऐसे देशों में है, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली अमेरिका में अपनाई गई और अमेरिका अध्यक्षीय शासन प्रणाली का घर भी कहा जाता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राज्य और सरकार दोनों का ही अध्यक्ष एक होता है जिसे राष्ट्रपति कहते हैं, और अमेरिका का राष्ट्रपति सर्वोपरि होता है, सर्वोच्च होता है। वो अपनी कार्यपालिका शक्तियों में व्यापक अधिकार रखता है और हम देखते हैं कि ये जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है अमेरिका की, ये काफ़ी सफल रही है। दुनिया के बहुत से देशों ने इसका अनुसरण किया है और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति होता है, वह न केवल कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं उसमें, अपितु उसके अंदर सैनिक शक्तियाँ, व्यवस्थापिका की शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ भी निहित होती है। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली राष्ट्रपति को जनता अप्रत्यक्ष रूप से अपने चुनती है और संविधान का उल्लंघन करने के आरोप में कांग्रेस उनको हटा भी सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका की जो मुख्य संविधान की विशेषताएं हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है।